Hello guys, I hope you all are doing really well. Welcome to this video. In this video, we will learn about bottom-up DP approach in coin change problem. But before that, a big shout out to Newton School who have made this video possible. I would suggest you to visit their website and see like how they are helping people to get placed in different tech companies. ओके यार, अब ना यार बॉटम अप डीपी में मूव करते हैं। हमने जो लास्ट क्लास में डिस्कस किया था वो ये था कि हम कॉइन चेंज प्रॉब्लम को टॉप डाउन अप्रोच यानी रिकर्शन विद मेमोराइजेशन से कैसे कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको वो समझ में आ गया हो। ठीक है, तो आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम मोस्टली ये कवर करेंगे कि हम उसी प्रॉब्लम को बॉटम अप डीपी अप्रोच से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यार ये जो अप्रोच है ये ऑलमोस्ट सिमिलर होगी जो हमने टॉप डाउन में करी। ठीक है, इसमें बस एक चीज़ होती है कि इसमें रिकर्शन नहीं लगता। हम इसमें एक टेबल का कंस्ट्रक्शन करते हैं और उसको फिल करते हैं डेटा से। ठीक है, अब हम देखेंगे वो हम कैसे फिल करते हैं, किस लिए फिल करते हैं, उसकी हम अभी इंपॉर्टेंस देखेंगे वो कैसे किया जाता है। तो अब मूव ऑन करते हैं। सबसे पहले यार एक कॉइन चेंज प्रॉब्लम का डिस्कशन कर लेते हैं छोटा सा। ठीक है, जो हमने किया था कॉइन चेंज प्रॉब्लम में बस ये था कि आपको कुछ डिनोमिनेशंस दिए गए होंगे और आपको एक अमाउंट दिया गया होगा। आपको बताना है नंबर ऑफ वेज कि आप उन डिनोमिनेशन से वो अमाउंट रीच कर सकते हैं या वो अमाउंट बना सकते हैं। ठीक है, और डिनोमिनेशंस जो होते हैं करेंसीज जो कॉइन्स होते हैं आपके पास अनलिमिटेड होते हैं। ठीक है, और ये होती है हमारी प्रॉब्लम। तो हमने जो लास्ट टाइम किया था वो था हमारा रिकर्शन विद मेमोराइजेशन। ठीक है, तो एक बार मैं उसका जो आपको अगर याद होगा मैंने उसमें क्या क्या लिखा था उस रिकर्शन कोड में। सबसे पहले थी मेरे पास कुछ दो बेस कंडीशंस। ठीक है, उसके बाद था मेरे पास एक रेकरेंस रिलेशन। ठीक है, तो बेस कंडीशन थी और रेकरेंस रिलेशन था। ठीक है, और फंक्शन का नाम मैंने क्या रखा था, मैंने रखा था भाई कॉइन चेंज, और उसके अंदर पैरामीटर्स जा रहे थे कॉइन्स IDX यानी इंडेक्स। ये क्या डिनोट कर रहा था कि वो करेंटली आपको कौन से कॉइन पे अपना जजमेंट करना है। ठीक है, उसके बाद था अमाउंट जो बता रहा था ये आपके पास कितना अमाउंट रिमेनिंग है, कितना अमाउंट बचा है। ठीक है, तो ये होगी बेस कंडीशन, ये हो गया रेफरेंस रिलेशन। अगर आपको रेफरेंस रिलेशन थोड़ा सा भी याद हो तो मैंने क्या लिखा था, कॉइन चेंज, यहाँ पे लिख दिया मैंने कॉइन्स। मैंने एक बार लिया था अप्रोच कि मैं उस कॉइन को लेता हूँ। ठीक है, अगर मैं उस कॉइन को लेता हूँ तो मैंने किया IDX अमाउंट माइनस, और मैंने यहाँ पे क्या चीज़ करूँगा, माइनस कॉइन्स IDX। इसका मतलब मैंने उस कॉइन को ले लिया। ठीक है, और दूसरी जो मेरे पास चॉइस थी वो क्या थी, ये मैं उस कॉइन को लूँ ही ना। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, मैं CC लिख देता हूँ कॉइन चेंज की जगह। ठीक है, कॉइन्स। ठीक है, IDX +1 मैं बढ़ गया आगे। ठीक है, मैंने बोला मैं उस कॉइन को बिल्कुल लीव कर रहा हूँ। ठीक है, और मैंने अमाउंट को वैसे ही रहने दिया। ठीक है, और आपको ये इसमें देख के ये लग रहा होगा यार इसमें ना दो ऐसे वेरिएबल्स हैं जो हर फंक्शन कॉल में चेंज हो रहे हैं। देखो कॉइन्स जो है वो तो यार फिक्स है क्योंकि वो एक एरे है, वो कॉइन्स वो बस डिनोमिनेशन के लिए है। ठीक है, तो वो बिल्कुल फिक्स है। जो आपके पास दो वेरिएबल्स ऐसे हैं जो चेंज हो रहे हैं वो है IDX और अमाउंट। IDX क्या है, इंडेक्स की आप कौन से करंटली कॉइन से डील कर रहे हैं। अमाउंट क्या है कि आपके पास कितना अमाउंट बचा है। ठीक है, आपके पास दो चीज़ें वेरिएबल हैं, IDX और अमाउंट। और जो आपकी DP की स्टेट्स थी, अगर हमने कैश किया था, हमने किस बेसिस पे कैश किया था, हमने IDX अमाउंट बेसिस पे कैश किया था। यानी हमारे जो दो वेरिएबल्स थे हम उसके बेसिस पे कैश करते हैं, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था। अब हमें क्या करना है, हमें इन्हीं वेरिएबल्स के लिए कुछ हमें टेबल बनानी पड़ेगी। ठीक है यार, बॉटम अप अप्रोच में क्या होता है कि हम ना एक टेबल बनाते हैं। ठीक है, अब वो 1D टेबल भी हो सकती है, 2D भी हो सकती है, 3D भी हो सकती है। ठीक है, तो हम एक टेबल कंस्ट्रक्ट करते हैं जिसमें हम उस टेबल को फिल करते हैं डेटा से, और उसके बाद हम एट द एंड अपने रिजल्ट पे आ जाते हैं जो हमें उस टेबल से मिल जाता है। तो अब हम देखते हैं यार हमारे पास जो वेरिएबल चीज़ है वो क्या है, IDX है और अमाउंट है। ठीक है, तो उस टेबल में भी यही होता है कि हम ना हर एक यू कैन से हर एक स्टेट का आंसर सेव करके रखते हैं उसमें, ताकि अगर हमें कुछ बड़े स्टेट का आंसर चाहिए तो हम स्मॉल स्टेट से उसे रिट्रीव करके उसको फिल कर दें। तो हमारे पास जो दो वेरिएबल चीज़ें हैं वो है IDX और अमाउंट। IDX का इंडेक्स बताता है कि आपके पास आप कौन से कॉइन से करेंटली डील कर रहे हैं। अमाउंट यानी आपके पास कितना अमाउंट पड़ा है। ठीक है, तो यार अब आगे बढ़ते हैं इस पर। तो यार अब 2D DP इसमें क्या है कि यार 2D DP लगेगी। 2D DP मीन्स हम यहाँ पे 2D टेबल बनाएंगे। हमने 2D टेबल क्यों बनाया, क्योंकि यार आपकी जो डिपेंडेंसी है वो दो वेरिएबल्स के ऊपर है, IDX और क्या है दूसरा, क्या है अमाउंट। ठीक है, आपको ये देखना है कि आपका IDX और अमाउंट की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए आपके पास क्या क्या स्टेट्स बन रही हैं। यहाँ पे आपके पास IDX है और अमाउंट है, तो आप जो इसमें टेबल बनाएंगे,
ठीक है, वो होगा IDX और अमाउंट के बीच में टेबल। ठीक है, लेट से अगर आपका तीसरा वेरिएबल भी होता तो आप बनाते, लेट से आपके पास तीसरा वेरिएबल होता कुछ भी XYZ, ठीक है, तो आप बनाते IDX अमाउंट और XYZ के बीच में टेबल, यानी आपके पास 3D टेबल बनती। ठीक है, अभी हमारे पास क्या बनेगी 2D टेबल, क्योंकि हमारे पास खाली 2 ही अप्रोच है। ठीक है, 2 ही वेरिएबल्स हैं। ठीक है, तो हम बनाएंगे IDX और अमाउंट के बीच में एक टेबल जिसको हम फिल करेंगे और समझेंगे हम उसको कैसे फिल कर सकते हैं उसी तरीके से। ठीक है, तो लेट से मैंने क्या किया, मैंने एक टेबल कंस्ट्रक्ट करी। ठीक है, मैंने एक टेबल कंस्ट्रक्ट करी। अब इसमें क्या है, सबसे पहले लेट से मैं कुछ बॉक्सेस बना, मैंने टेबल मतलब 2D टेबल है, तो मैं एक बार इसको ग्रिड टाइप का बना देता हूँ। ठीक है, लेट से कि इसका जो रो है ये हो गया IDX को डिनोट कर रहा है ये। ठीक है, ये IDX को डिनोट कर रहा है 0 1 2 3 4। लेट से मेरे पास खाली 5 कॉइन्स थे, तो मैंने उसको IDX की वैल्यू होगी 0 1 2 3 4 हो सकती है। अमाउंट लेट से मेरे पास कितना था, लेट से मेरे पास 4 ही अमाउंट था, मैंने मान लिया अभी के लिए 0 1 2 3 4। ठीक है, तो पहला स्टेट हो गया 0, ये हो गया 1 2 3 4। ठीक है, अब हमने उसमें क्या किया था यार, हमने उस टॉप डाउन अप्रोच में बेस कंडीशन भी लेके चले थे। तो यार हमें इस टेबल में भी ना बेस कंडीशन लेके चलनी है। बेस कंडीशन कैसे, बेस कंडीशन क्या होता है, यूजुअली पहले ही फिल हो जाती है, जो कि आपको चीज़ें पता होती हैं। अगर आपको इसमें पता है यार कि मेरे पास 0 अमाउंट है, ठीक है, तो आपके पास जो कॉइन्स, आपके पास जो वेज है 0 अमाउंट बनाने के लिए वो 1 ही रहेगा हमेशा। ठीक है, तो आपने क्या किया, इसको 1 1 1 1 1, यानी आपने इसको 1 1 1 1 फिल कर दिया। 1 1 का मतलब ये हो गया कि आपको लेट से अगर 0 अमाउंट बनाना है आपके पास, आपको अगर 0 अमाउंट बनाना है, ये क्योंकि ये अमाउंट को डिनोट कर रहा है, अगर आपको 0 अमाउंट बनाना है तो आप अगर कोई सा भी कॉइन ले लें, आपके पास एक वे आप उसको ना लें उस कॉइन को। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास बेसिकली 0 अमाउंट बनाने का तरीका, जो कि हो गया कि 1 1 1 आपने फिल कर दिया। ठीक है, और ठीक है, हमारे पास जो बेस कंडीशन होगी वो हमें पता चल गई यार, बेस कंडीशन जो है वो ये रहेगी। ठीक है, 1 1 यानी 0 अमाउंट के लिए आपके पास एक ही वे है, तो आपने उस पूरे बेसिकली उस पूरे कॉलम में आपने 1 भर दिया। ठीक है, अब हमारे पास बाकी टेबल बची। अब मैं बताता हूँ कि ये टेबल में हर एक सेल डिनोट क्या करता है। अब लेट से मैं इस सेल की बात करूँ, तो ये सेल जो है ये डिनोट ये करता है कि यार अगर मेरे पास अमाउंट 2 है, ठीक है, अगर मेरे पास अमाउंट 2 है और मेरे पास कितने कॉइन्स हैं, मेरे पास 0 और 1 कॉइन्स है, मतलब ये अगर आपने ये सेल लिया तो आप मान लें कि आपकी जो टेबल बनेगी वो ऐसी बनेगी कुछ। ठीक है, तो ये डिनोट ये करता है कि अगर आपके पास बेसिकली 2 अमाउंट है और आपके पास कॉइन्स 2 हैं, ठीक है, आप यानी आपका 0 इंडेक्स का कॉइन है और 1 इंडेक्स का कॉइन है, ठीक है, कॉइन्स 2 हैं, तो दो यानी 2 कॉइन से 2 अमाउंट बनाने में आपको कितने वेज लगेंगे, ये सेल ये डिनोट करता है। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं इस सेल पे आ जाऊँ तो ये सेल ये डिनोट करेगा, अगर आपके पास 3 अमाउंट है, अगर आपको 3 रुपये बनाने हैं और आपके पास लेट से आपके पास 3 यानी आपके पास 4 कॉइन्स है, ठीक है, तो आप उसको कितने वेज में बना सकते हैं, तो ये वाला जो सेल है ये डिनोट करेगा। ठीक है, जो कि एग्जैक्टली टॉप डाउन अप्रोच में जब हमने कैशिंग करी थी या मेमोराइजेशन किया था वो सेम चीज़ बता रहे थे। ठीक है, यानी एक सेल क्या डिनोट करता है कि आपके पास अगर उतना अमाउंट है और उतने कॉइन्स हैं, तो वो जो वैल्यू है, ठीक है, वो जो वैल्यू वो डिनोट करेगी कि नंबर ऑफ वेज कितने हैं उस अमाउंट को बनाने के लिए, अगर आपके पास इतने कॉइन्स हैं। ठीक है, तो आई होप आपको इस चीज़ का आइडिया लगा होगा। ठीक है, तो यूजुअली हम टेबल उन्हीं में बनाते हैं जो हमें, जैसे हमने जिस बेसिस पे हमने कैश किया, जिस बेसिस पे हमने मेमोराइज किया कि हमारे पास IDX और अमाउंट ये 2 वेरिएबल है, तो हमने उन्हीं के बेसिस पे टेबल बनाया कि भाई मेरे पास अगर ये डिफरेंट IDX की वैल्यूज़ है और ये डिफरेंट अमाउंट की वैल्यूज़ है, तो हर एक सेल की वैल्यू क्या डिनोट करेगी ये भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो अब देखते हैं यार कि मैं इस टेबल को किस तरीके से फिल करूंगा इन एज अ कोड। ठीक है, कोड पे जाने से पहले एक बार इस टेबल को वैसे ही फिल करके देखते हैं कि ये टेबल फिल कैसे हो रही है। ठीक है, तो फिर मैं आपको वो भी बताऊंगा कि ये कोड से कैसे होगा। ठीक है, वो भी बहुत ईजी तरीके से होगा। तो लेट से मेरे पास 0 तरीके का कॉइन है। ठीक है, मेरे पास 0 तरीके का कॉइन है। 0 तरीके का मीन्स मेरे पास एक जीरो इंडेक्स का कॉइन है, मेरे पास 0 इंडेक्स, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, मेरे पास 0 तरीके का कॉइन नहीं है, मेरे पास 0 इंडेक्स का कॉइन है, क्योंकि क्या डिनोट कर रहा है, इंडेक्स। ठीक है, मेरे पास 0 इंडेक्स का कॉइन है, वो कोई भी डिनोमिनेशन का, उसकी वैल्यू कोई भी हो सकती है, और मेरे पास अमाउंट 1 है। तो मुझे बताना है कि यार इसका जो नंबर ऑफ वेज है वो क्या होगा। तो मेरे पास ऑप्शन क्या क्या है, या तो मैं इस कॉइन को ले लूँ, ठीक है, या मैं इस कॉइन को ना लूँ। मेरे पास 2 ही ऑप्शन थे जो मैंने उसमें पढ़े थे, या तो मैं इस कॉइन को ले लूँ या मैं इस कॉइन को ना लूँ। ठीक है, अगर मैं इस कॉइन को लेता हूँ, ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा यार, मुझे ये देखना पड़ेगा, अगर मैं इस कॉइन को लेता हूँ तो मुझे इस कॉइन को लेके
ठीक है, जो मुझे एक्चुअल में रिकर्सिव सोल्यूशन था उसके बेसिस पे देखना पड़ेगा। अब हम एक बार मूव करते हैं आगे, रिकर्सिव सोल्यूशन देखते हैं वो कैसा था, फिर उसको हम एज अ टेबल में, अगर मुझे टेबल फिल करनी है मैं उसे कैसे कर सकता हूँ वो देखते हैं एक बार। ठीक है, तो आपको पता है मैं CC करके लिखूंगा। आपको पता है अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे कॉइन्स, ठीक है, और मैंने यहाँ पे लिख दिया IDX, मैंने उस कॉइन को लिया और मैं उसको आगे बढ़ रहा हूँ, मैं उसको आगे भी ले सकता हूँ। मैंने क्या किया, अमाउंट में से माइनस किया। ठीक है, मैंने अमाउंट में से क्या माइनस किया, कॉइन्स का IDX। ठीक है, अब यहाँ पे तो बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ये थी मेरी पहली चॉइस। दूसरी चॉइस क्या थी मेरे पास, मैंने लिखा कॉइन्स, मैं उसको ले ही नहीं रहा, मैं उस कॉइन को ले ही नहीं रहा। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया अमाउंट। अब इससे क्या हुआ कि भाई मतलब मुझे कॉइन तो नहीं लेना और मेरे पास वही अमाउंट रहा। ठीक है, अब मुझे इसको, अगर मुझे टेबल फिल करनी है तो मैं उसे कैसे कर सकता हूँ, ठीक है, वो देखते हैं। तो लेट्स से उस टेबल का नाम मैं ले देता हूँ DP। ठीक है, मैंने उस टेबल का नाम लिख दिया DP। ठीक है, अब लेट्स से मुझे अगर DP ऑफ IDX, ठीक है, जो मेरा रो डिसाइड करा था, जो कि इंडेक्स ऑफ कॉइन है, ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिख दिया अमाउंट। ठीक है, यानी मुझे अगर DP ऑफ IDX और अमाउंट को फिल करना है तो मैं कैसे फिल करूँगा, मेरे पास दो चॉइसेस होंगे। ठीक है, पहला चॉइस क्या होगा कि मैं यहाँ पे देख लूँ कि भाई ये हो गया DP ऑफ, ठीक है, पहला क्या ऑप्शन है कि मैं उस कॉइन को ले लेता हूँ। ठीक है, उस मैंने अगर कॉइन को ले लिया तो यानी मेरे पास अमाउंट माइनस कॉइन्स IDX, ठीक है, प्लस, ठीक है, जो एग्जैक्टली यहाँ पे लिखा था मैंने वही लिख दिया। ठीक है, प्लस DP, ठीक है, IDX -1, यानी मैंने उस कॉइन को नहीं लिया, उसके पिछले वाले स्टेट पे जाके वो किया मैंने काम। ठीक है, और अमाउंट वही रहा। तो ये हो जाएगी आपकी DP की रिलेशन। इसमें ऑब्वियस ही बात है, इसमें मैं अभी कुछ बेस कंडीशन बताऊंगा जो दिक्कतें करती हैं इसमें। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या बना कि DP ऑफ IDX और अमाउंट, ठीक है, DP ऑफ IDX और यहाँ पे अमाउंट माइनस कॉइन्स IDX, यानी मैंने उस कॉइन को आगे भी ले सकता हूँ। ठीक है, और मैंने क्या किया, उसको अमाउंट माइनस कॉइन IDX कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे अगर टेबल में से देखूँ, ठीक है, तो ये क्या डिनोट करता है, लेट्स से मैं ये वाली चीज़ भर रहा हूँ, मैंने लेट्स से मैं ये वाली चीज़ भर रहा हूँ, ये टेबल भर रहा हूँ, थोड़ा बड़ा लेते हैं वैल्यू। लेट्स से मेरे पास 2 है और मेरे पास ये 4 है। ठीक है, मैं ये वाली वैल्यू भर रहा हूँ, ये वाला सेल भर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या इसका मतलब क्या हो, अगर मुझे इसको भरना है या तो मैं 2 को ले लूँ। ठीक है, तो 2 को ले लिया मैंने, तो क्या हो गया कि इसने बोला DP ऑफ, ठीक है, IDX वही रहा। ठीक है, यानी वो 2 ही रहेगा, और मैंने क्या किया, अमाउंट माइनस 4 माइनस 2 कर दिया, यानी मैंने ये ले लिया। इसका मतलब ये कि मुझे 4 अमाउंट बनाने के लिए, ठीक है, और मैं अगर 2 वाले कॉइन को, सेकेंड इंडेक्स वाले कॉइन को लेता हूँ तो उसका जो नंबर ऑफ वेज होगा मेरे पास वो यहाँ पे आ जाएगा। प्लस अगर मैं 2 वाले कॉइन को नहीं लेता हूँ, ठीक है, अगर मैं 2 वाले कॉइन को नहीं लेता हूँ उसका मतलब क्या हो गया, IDX, मैंने जो यहाँ पे लिखा है IDX -1, एक बार टेबल पे चलते हैं, हाँ यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, DP ऑफ IDX -1। इसका मतलब ये कि मैं इस कॉइन को नहीं ले रहा हूँ। ठीक है, और मैंने अमाउंट वही रहने दिया। ठीक है, मैंने अमाउंट यही रहने दिया और मैं इस कॉइन को नहीं ले रहा। यार मैंने आपको अभी बताया कि ये जो लेट्स से अगर मैं इस वाले टेबल की बात करूँ, ठीक है, इसकी जो कॉर्नर सेल होगा सबसे ये वाला, ये क्या डिनोट कर रहा है, अगर मेरे पास 0, 1, 2 इंडेक्स के कॉइन्स हैं, ठीक है, और मेरे पास 4 अमाउंट, टोटल 4 अमाउंट है, टोटल 4 रुपीज़ मुझे बनाने हैं उससे, तो ये वाला सेल ये डिनोट करेगा कि भाई मेरे पास कितने नंबर ऑफ वेज हैं उसे बनाने के, यानी उस सब प्रॉब्लम को ये सेल डिनोट करेगा, उसके सोल्यूशन को। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने सिमिलरली वो ये बोला या तो मैं वो कॉइन ले सकता हूँ या मैं वो कॉइन नहीं ले सकता। अगर मैं वो कॉइन ले सकता हूँ तो ऑब्वियस ही बात है मुझे अमाउंट में से तो वो चीज़ माइनस करनी पड़ेगी कि मैंने एक बार कॉइन ले लिया, और मैं ये भी सपोज कर रहा हूँ कि मैं इस कॉइन को आगे भी लूँगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, 4 माइनस जो मैंने आपको किया बताया था अमाउंट माइनस कॉइन IDX, और मैंने जो इंडेक्स था यानी मैंने वो यहीं से लिया। इसका मतलब अब ये इसको क्या डिनोट कर रहा है, ये जो सेल है ये इसकी वैल्यू पे आएगा, मतलब ये एक सम का एक पार्ट होगा। तो ये जो डिनोट कर रहा है, ये डिनोट ये कर रहा है कि भाई जो जो अगर मेरे पास 2 अमाउंट बनाना है और मेरे पास 1, 2, 3 कॉइन्स हैं तो उसकी वैल्यू क्या होगी, तो जो एग्जैक्टली मेरे को चाहिए था वही मिल गया। और लेट से मैं अगर 2 को इग्नोर कर देता हूँ, ठीक है, जो कि अगला स्टेट था, और अमाउंट वही रहेगा, इसका मतलब अमाउंट वही रहा, तो वो कौन सा सेल हो गया, ऊपर वाला। यानी मैं अगर 2 को इग्नोर करता हूँ, ठीक है, और मुझे 4 अमाउंट बनाना है, ठीक है, तो मैं उसे कैसे करूँगा,
तो मैंने यहाँ पे लिख दिया था उसका DP ऑफ IDX -1 और अमाउंट वही रहा, यानी वो ऊपर वाला सेल हो गया। और मैंने इन दोनों को ऐड कर दिया तो मेरे को क्या मिल गया, टोटल नंबर ऑफ वेज उस स्टेट पे रीच करने के, उस स्टेट को मतलब उस स्टेट का सोल्यूशन क्या होगा, ठीक है, इससे मुझे वो वे मिल गया। तो मैं इसी तरीके से टेबल को फिलअप करते जाऊँगा, लाइक यहाँ से लेकर पूरे टेबल को फिलअप करूँगा और मुझे एट दी एंड जाके उसका, अगर मुझे अपना सोल्यूशन चाहिए कि मेरे पास अगर 5 कॉइन्स और 4 अमाउंट है तो उसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, ये वाला। यानी अगर मैंने पूरी टेबल फिलअप कर दी, मुझे बस ये वाली वैल्यू उठानी है जो मेरा वो रिजल्ट दे देगी, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, ठीक है। तो बस आपको उस रिलेशन का यूज़ करना है। अब मुझे यहाँ पे देखना है कि मैं यहाँ पे बेस कंडीशन क्या लगाऊँ जिससे मेरे पास इस टेबल में गलत वैल्यूज़ ना भरे। तो उससे पहले एक बार कि इस रिकरेंस रिलेशन का मैंने यूज़ करके एग्जैक्टली भरा, यानी ये वाला क्या था कि मैंने उस कॉइन को ले लिया, ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि वो कॉइन मेरे पास आगे भी रहे, ठीक है। तो मैंने सिमिलरली यहाँ पे किया, मैंने उस कॉइन को ले लिया 4 अमाउंट -2 IDX, मेरे पास बचा हुआ अमाउंट क्या हो गया 2। मैंने आपको बताया ये स्टेट क्या ये डिफाइन करता है कि मेरे पास अगर 4 अमाउंट है और मेरे पास 0 1 2 3 कॉइन्स है, 3 इंडेक्स के कॉइन्स है, तो वो ये वाला जो स्टेट है ये उसका आंसर डिनोट करेगा उस स्टेट पे नंबर ऑफ वेज क्या है। यानी मैंने क्या किया, मैंने 4 में से भाई मैंने एक कॉइन तो ले लिया और मैंने क्या देखा कि जो बाकी बचा अमाउंट है मैं बाकी कॉइन से कितने से बना सकता हूँ, तो उसका एक आंसर आ गया। और ऊपर और दूसरा आंसर क्या था, मैं उस कॉइन को नहीं लूँ, ठीक है, मैंने 2 यानी मैं 2 सेकेंड इंडेक्स का कॉइन ही ना लूँ, तो अमाउंट उतना ही रहा, ठीक है। और इंडेक्स क्या था, एक कम हो गया, यानी मुझे वो वाला कॉइन इग्नोर करना है, मुझे बस ऊपर दोनों वाले में से देखना है भाई क्या आंसर है, ठीक है। तो आप इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा कि एक सेल जो है वो इसमें ये डिफाइन करता है। मैं एक बार कलर चेंज करके बताता हूँ, लाइक इसमें अगर ये सेल लेता हूँ मैं, लेट से ये वाला सेल, तो ये सेल ये डिफाइन करता है कि मेरे पास क्या है 3 अमाउंट, मेरे पास क्या है 3 जो है 3 अमाउंट है, ठीक है, और 2 क्या, यानी मेरे पास 2 इंडेक्स, यानी मेरे पास 0 1 2, ठीक है, मेरे पास 3 इंडेक्स के कॉइन्स हैं, 3 इंडेक्स के मेरे पास कॉइन्स हैं। तो अगर मुझे 3 अमाउंट बनाना है 3 इंडेक्स के कॉइन से, तो उसके जो नंबर ऑफ वेज होंगे वो यहाँ पे आएंगे, ठीक है, वो याद रखना, वो यहाँ पे, इसका सोल्यूशन यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो अगर आपको इसका पता है तो आप इसी से कई इससे बिगर स्टेट्स के सोल्यूशन निकाल सकते हैं। तो ये होता है हमारा बॉटम अप DP, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मैं आपको एक बार ये बोलूँगा, आप इस टेबल को लेके एनालाइज करिएगा कि इस टेबल की जो एक सेल है वो क्या डिनोट करती है, ठीक है। और आप अगर उसी रिकरेंस रिलेशन को उसके टेबल वाले रिलेशन में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, तो वो कैसे चेंज होता है, ठीक है। तो मैंने उसमें क्या क्या चेंज किया, क्योंकि मुझे उसमें रिकर्शन कॉल नहीं करना, मुझे उसमें खाली जो टेबल की मेरी प्रीवियस फील्ड वैल्यूज़ हैं उसका यूज़ करना है। क्योंकि होगा क्या कि लेट से मैंने टेबल की पहले ये वाली वैल्यू भर दी, फिर ये वाली वैल्यू भर दी, ठीक है, फिर ये वाली वैल्यू भर दी। तो अगर लेट से मैंने माना कि मुझे अब ये वाली वैल्यू भरनी है, ठीक है, ये वाली वैल्यू भरनी है, तो मैं कैसे भरूंगा, मुझे पता है कि इसके जो पिछले स्टेट्स हैं वो फील्ड है, इसके जो पिछले स्टेट्स हैं वो फील्ड है, मुझे बस उसका यूज़ करके ये वाली वैल्यू भरनी है। तो इसमें भी वही चीज़ हो रही है, इसमें क्या है कि आपके पास जो पुराने वाले स्टेट्स हैं वो फील्ड है ऑलरेडी, आपको बस उसको रीयूज़ करके नई वैल्यूज़ को जनरेट करना है, ठीक है। और एट दी एंड जो आपकी बड़ी टेबल है, जो आपका बिल्कुल एग्जैक्ट सोल्यूशन जो होगा, एग्जैक्ट क्वेश्चन होगा, उसका सोल्यूशन दे रही होगी, ठीक है। यानी जो ये वाला जो आपके पास जो कॉर्नर होगा, ये वाला टेबल का कॉर्नर, ये वाला टेबल का, ये आपको उसका एग्जैक्ट जो है वो सोल्यूशन दे रहा होगा। अब हम क्या करते हैं यार, अब हम कोड पे मूव ऑन करते हैं। मैं आपको कोड का इसका स्निपेट इस पे पेश करता हूँ और बताता हूँ कि कोड से हम इसे कैसे कर सकते हैं और हमने कौन कौन सी बेस कंडीशंस को इसमें डालना है, एक बार उसके बारे में देखते हैं, ठीक है। ओके यार, अपना यार कोड पे मूव ऑन करते हैं। अब देखते हैं यार इसका कोड, लाइक इसका कोड कैसा होगा, और हम कोड में हर एक चीज़ों को कवर करेंगे और ये भी देखेंगे अगर कोई इसको C++ में लिख रहा है तो वो कैसे लिखे। तो यार सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या किया, ये तो यार मैंने ये कोड लीड कोड पे ट्राई किया था, तो मैंने वही जो अपना सोल्यूशन था मैंने वो यहीं पे पेस्ट किया, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या किया है, ये वाला जो पार्ट है जो पाइथन होगा उनको समझ में आ ही रहा होगा, ये क्या कर रहा है, ये एक 2D टेबल बना रहा है, ठीक है। ये एक क्या कर रहा है, 2D टेबल बना रहा है, ठीक है, जिसमें जो इसके रोज़ हैं, ठीक है, वो होंगे जितने कॉइन्स हैं उसके बराबर, ताकि इसकी जो इंडेक्सिंग है वो हो जाए 0 1 2 3 4। अगर मेरे पास 5 कॉइन्स हैं सिमिलरली उसके हिसाब से काम हो जाए। और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं इस वाले कॉलम्स में कितने बना रहा हूँ, अमाउंट +1। इसका मतलब जो 0 है वो 0 अमाउंट को डिनोट करेगा, और जितने अमाउंट है, यानी लेट्स से अगर आपके पास 5 अमाउंट है तो ये 1 2 3 4 5 तक जाए, ठीक है। तो ये मैंने 2D टेबल बना ली और मैंने इसको इनिशियली 0 से इनिशियलाइज़ कर दिया। मैंने क्या किया, मैंने इन सबको 0 जो होता है 0 हमने वैल्यू दे दी, ठीक है। और सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या किया है, ये आपको पता ही क्या कर रहा है, इसमें मैंने DPI ऑफ 0 1, जो कि आपको पता है अगर आपका 0 अमाउंट है, ठीक है, यानी अगर आपके पास 0 अमाउंट है तो उसका जो नंबर ऑफ वेज है वो हमेशा 1 रहेगा।
अब मैंने क्या किया, मैंने इस पूरे टेबल पे इटरेट किया ताकि मैं उसकी एक एक करके वैल्यू निकाल सकूँ। मैंने क्या किया, पहले मैंने ऐसे इटरेट किया, मतलब मैंने रो वाइज इटरेशन किया, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले यहाँ पे क्या देखा, अगर आप देख पा रहे हैं, इफ़ जे माइनस कॉइन्स आई इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, ठीक है। अब यहाँ पे जे क्या है, अमाउंट वाला लूप है, ठीक है। आई क्या है, कॉइन्स वाला लूप है। इसका मतलब क्या है कि अगर मेरे पास अमाउंट माइनस कॉइन्स ऑफ आई, ठीक है, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज़ीरो है, अमाउंट की जगह मतलब आप जे समझ लीजिएगा, ठीक है, तभी मैं उस टेबल को फिल करूँगा, ठीक है। अगर वो ऑब्वियस ही बात है ये नेगेटिव हो जाएगा तो वो उसको फिल करने का मतलब नहीं है, क्योंकि वो जो आपके पास कॉइन्स की वो आपके जो आपके पास कॉइन की वैल्यू है उस इंडेक्स की, वो अमाउंट से बड़ी है, यानी ऑब्वियस ही बात है आप उस कॉइन को नहीं ले सकते। तो आपने ये कंडीशन चेक करनी है। अगर वो ऑब्वियस ही बात है ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, तब आप उसको डी पी ऑफ आई जे प्लस इक्वल टू डी पी ऑफ आई, यानी आपने उस कॉइन को लिया है, ठीक है, और आप उस कॉइन को आगे भी लेंगे। जे माइनस कॉइन्स आई, जे वॉज दी अमाउंट, कॉइन्स वॉज दी कि आपको कितने कॉइन, लाइक उस कॉइन की जो वैल्यू है, उस इंडेक्स ऑफ कॉइन की जो वैल्यू है आपने वो माइनस करके, जो कि मैंने आपको उसी सबसे पहला जो चॉइस थी कि मैं उस कॉइन को लूँगा और मैं उसको आगे भी लेने का एज अ सपोज कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, इफ़ आई ग्रेटर देन ज़ीरो। अब इसका मतलब क्या है कि ये ऑप्शन कब काम आएगा, अगर मैं उस कॉइन को नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। लेट से इसका मतलब क्या, अगर मैं उस कॉइन को नहीं ले रहा था, मैं क्या करता, आई डी एक्स माइनस वन कर रहा था। अगर लेट से ही आई की वैल्यू जो है ज़ीरो है, ठीक है, यानी वो पहले ही कॉइन पे है, तो इससे पहले तो कोई कॉइन गया नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब वो जो वैल्यू है वो सेटिस्फाई नहीं करेगी इस केस में। इसके लिए मैंने यहाँ पे क्या किया, इफ़ आई ग्रेटर देन ज़ीरो, यानी आप यहाँ पे समझ लें इफ़ आई डी एक्स इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे किया डी पी ऑफ आई जे प्लस इक्वल टू डी पी ऑफ आई माइनस वन जे। इसका मतलब जो जे था वो था अमाउंट वही रहा, और मैंने उस कॉइन को डिसरिगार्ड कर दिया। तो ये बहुत ही मतलब लाइक उसी मैंने रिकर्सिव सोल्यूशन को लेकर इस टेबल को कंस्ट्रक्शन किया। तो इस लाइक बॉटम अप में बस आपको ये समझना है कि टेबल का जो एक सेल है वो क्या डिनोट कर रहा है, और आपको उसका रिकरेंस रिलेशन से टेबल रिलेशन में आना है, ठीक है, ताकि आप उसको समझ जाएं किस तरीके से ये बनेगा। तो बस आपको एक सेल की इंपॉर्टेंस समझनी है, वो एक सेल क्या बना रहा है। और मैंने एंड में क्या किया, डी पी ऑफ रिटर्न लेन कॉइन्स माइनस वन। इसका मतलब मैंने बस ये वाला जो पार्ट होता है, ये जो आखिरी पार्ट जो मेरा फाइनल सोल्यूशन बताएगा कि अगर मेरे पास 5 कॉइन है और 5 अमाउंट है, अगर ये एक इनपुट वैल्यू है तो इसका जो सोल्यूशन होगा वो लास्ट वाला होगा, क्योंकि ये पूरे टेबल की सारी वैल्यूज़ को इससे मिल के बना होगा यहाँ पे, ठीक है। तो आपको आई होप इस चीज़ का आइडिया लग गया होगा यार कि बॉटम अप सोल्यूशन कैसे अप्रोच करते हैं। तो सबसे पहले आप हमेशा टॉप डाउन पे जाएं, रिकर्सिव बनाएं, उसे मेमोराइज़ करें, फिर एक बार आप देखें कि भाई इसमें कौन कौन सी वैल्यूज़ चेंज हो रही हैं, अगर इसमें 2 वैल्यूज़ चेंज हो रही हैं तो आप 2 के बेसिस पे कैश करेंगे और उनके बेसिस पे टेबल बनाएंगे। तो इस तरीके से आपको इस सोल्यूशन को अप्रोच करना है। और हम अभी अगले वीडियो में कॉइन चेंज का जो दूसरा वर्जन है उसको भी डिस्कस करेंगे, तो उसमें भी हम दोनों टॉप डाउन और बॉटम अप को डिस्कस करेंगे। तो आई होप यार आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ गिव इट अ लाइक एंड शेयर विद अदर्स। एंड यार इस चैनल पे बने रहें, हम आगे बहुत ही सारे डीपी के प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। एंड आपको अगर और आपको इस वीडियो पे आपको इस चैनल पे और भी अच्छे कंटेंट मिलेगा, लाइक ओपन सोर्स के रिगार्डिंग और टेक्निकल चीज़ों के रिगार्डिंग, तो जस्ट आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। सो थैंक यू वेरी मच एंड बाय।